नमस्कार। हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ एटीट्यूड्स की जो हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में सहायक होते हैं। अक्सर मेरे वर्कशॉप्स में, मेरी क्लासेस के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो चेहरे से एकदम निराश लगते हैं, एकदम हताश लगते हैं। आप उनके साथ कुछ भी बात करो, वो आपको रिएक्शन नहीं देंगे। आप कितनी भी हंसी वाली बात उनके साथ में कर लो, वो कभी हंसेंगे नहीं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि इनका चेहरा और पत्थर जैसे दोनों पर्यायवाची शब्द है, दोनों समानार्थी शब्द हैं। और मुझे अक्सर पुराने ज़माने में जो कहानियाँ हुआ करती थी, उन कहानियों की याद आती है जिसमें एक राजा होता है और उसकी बेटी कभी हंसती नहीं है, राजकुमारी, और वो पूरे राज्य में से लोगों को बुलाता है कि जो मेरी बेटी को हंसाएगा उसे मैं मेरा आधा राज दे दूंगा। ऐसी कहानियाँ मुझे इन लोगों को देखकर याद आ जाती हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ मिस्टर उदास। और ये मिस्टर उदास जो है, ये केवल मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी सब तरफ दिखते होंगे। आपके रेगुलर जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, हर जगह पर आपको मिस्टर उदास मिल जाते हैं। आप उन्हें कुछ भी बात आप उन्हें पूछिए, आप उन्हें पूछिए कि कैसा चल रहा है, वो कहेंगे ठीक है। आप उन्हें पूछिए कि आपने जीवन में क्या नया किया, तो वो आपको तुरंत जवाब देंगे कुछ नया नहीं, ये तो वैसे ही चल रहा है जैसा था। और इतना ठंडापना उनके वॉइस में होता है, इतना कोल्डनेस उनकी वॉइस में होता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आप कोई रेफ्रिजरेटर के अंदर खड़े हो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चेक कीजिए कि कहीं आप भी उस मिस्टर उदास की कैटेगरी में तो नहीं है। लैक ऑफ एंथुजियाज्म, उत्साह की टोटल कमी इन लोगों के जीवन में होती है। और इसके विरुद्ध कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फुल ऑफ एंथुजियाज्म होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं, जो भी वो काम करते हैं पूरे उत्साह से, पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरे पैशन के साथ करते हैं। और जब आप इन लोगों से मिलते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको एक खुशी महसूस होती है इन लोगों को मिलकर। भले ही ये लोग जो काम कर रहे हैं वो काम ये पूरी तरह परफेक्शन से ना कर पाए, भले ही ये लोग अपना 100% उस काम में न दे पाए, पर इनका जो प्रेजेंटेशन होता है उत्साह से भरा, उससे अगर ये काम अगर 70% भी करते हैं, 80% भी अगर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने 100% कार्य पूरा कर दिया है। और यही एक बड़ा फर्क होता है मिस्टर उदास के बीच और मिस्टर एंथुजियास्टिक के बीच। जो एंथुजियास्टिक लोग होते हैं वह अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वह अपने जीवन में ज़्यादा हैप्पी होते हैं, वह अपने जीवन में ज़्यादा आगे होते हैं। और यही सब चीज़ें तो हमें हमारे जीवन में चाहिए। और ये जो एटीट्यूड ऑफ एंथुजियाज्म है, इस एटीट्यूड ऑफ एंथुजियाज्म को जब हम हमारे जीवन में लाते हैं तो यह सब चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। एंथुजियाज्म का जब हम डिसेक्ट करते हैं इस वर्ड को, तो एंथुजियाज्म के दो पार्ट होते हैं। एंथु, जिसे कि ग्रीक में कहा जाता है डिवोटेड टू गॉड, यानी कि एंथुजियाज्म इसका मतलब होता है कि डिवोशन टू गॉड, यानी जो कार्य आप एंथुजियाज्म के साथ करते हो वह कार्य जो है भगवान को समर्पित होता है, वह कार्य जो है उस ऊपर वाले को, सुप्रीम को समर्पित होता है। और जब कोई कार्य आप उस सुप्रीम को समर्पित करके करते हो तो वह कार्य गलत कैसे हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि जीवन में आप लोग हमेशा एंथुजियाज्म को बनाए रखें, उत्साह को बनाए रखें। पर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यह हर बार हम ऐसे कैसे उत्साह को बनाए रख सकते हैं, ऐसे कैसे एंथुजियाज्म को बनाए रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी कार्य आप करें आपके जीवन में, उस कार्य के पीछे व्हाई,
यानी कि क्यों, यह जो रीज़न है उस कार्य करने का, वह वाई आप आपके जीवन में ढूंढे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ढूंढे कि आप ये जॉब क्यों कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसका वाई ढूंढे कि आपके जीवन में आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। और जब आप वाई ढूंढेंगे तो आपको उस चीज़ से रिलेटेड बेनिफिट्स, उस चीज़ से रिलेटेड फ़ायदे नज़र आएंगे। और जब आपको उस चीज़ से रिलेटेड बेनिफिट्स और फ़ायदे नज़र आएंगे, जब आपका वाई बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, फ़ायदे आपको अनगिनत दिखने लगेंगे, तो अपने आप आपका एंथुजियाज्म बढ़ जाएगा। तो इसके बाद जीवन में एक कार्य करना हमेशा, जब कभी भी आप डिप्रेस्ड फील करोगे, जब कभी भी आप निराश फील करोगे, तो जो कार्य आप कर रहे हो उसका वाई ढूंढने की कोशिश करना। और जब आपको वाई स्पष्ट रूप से दिखने लग जाएगा, उसका विजन जब आपके आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपका वह कार्य करने का जोश, वो आपका कार्य करने का उत्साह दुगुना हो जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कार्य आप कर रहे हो उसका वाई आपको मिले ही ना, आप लाख कोशिश कर लो, पर आपको एक अच्छा रीजन न ढूंढ पाओ कि वह कार्य आप आपके जीवन में क्यों कर रहे हो। तब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उसी वक्त आप आपके जीवन में वह कार्य करना बंद कर देना। जिस कार्य का वाई स्ट्रांग ना हो, जो कार्य करने में आपको मज़ा ना आए, जो कार्य करने में आपको उत्साह फील ना हो, एंथुजियाज्म फील ना हो, उस कार्य को जीवन से हटा देना ही अच्छा। तो मैं चाहता हूं आप आज जरूर अपने वाई को ढूंढे, वह कार्य आप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के आपके कारणों को ढूंढे और अपने जीवन का एंथुजियाज्म, उत्साह बनाए रखें। धन्यवाद।